अब जब पार्टनरशिप बन जाती है तो कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं। सबसे पहला अकाउंट बनता है हमारा इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दूसरा बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आज हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले आपने 11वीं क्लास में देखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखा था आपने। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या था कि जो भी नेट प्रॉफिट निकल के आता था, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आता था, यहाँ पे अदर इनकम आती थी, यहाँ पे सैलरी, कमीशन, एंड उसके बाद निकल के आता है नेट प्रॉफिट। कि नेट प्रॉफिट हम क्या करते थे, बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में ऐड कर देते थे, क्योंकि वहाँ पे केवल एक ही व्यक्ति होता था, सोल प्रोप्राइटर। बट यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं, 2, 3, 4, 5, 6 पार्टनर है, 8 पार्टनर, 10 पार्टनर है। तो मुझे इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच बांटना है। तो यहाँ हम क्या सीख रहे हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ हम सीख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसका पर्पस क्या है कि जो भी फर्म ने प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच बांटने के लिए, अप्रोप्रिएट करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि मान लीजिए कि फर्म ने इससे प्रॉफिट कमाया 50,000, 50,000। अब डीड में क्या लिखा है कि भाई पार्टनर्स को इस प्रॉफिट में आईओसी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो हमने 20,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। 10,000 का पार्टनर्स को सैलरी देनी है, तो दोनों पार्टनर्स को 10,000 की सैलरी दे दी। 5,000 आपको रिजर्व के लिए, आगे फ्यूचर के लिए बचाना है, 5,000 रिजर्व के लिए बचा लिया। और उसके बाद जो बचा मेरा रिमेनिंग प्रॉफिट, वो बच गया 15,000। दिस इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। इसको आपने दोनों पार्टनर्स में बांटना है, वो बांट दिया। तो आप देखिए कुल मिला के बटे कितने, 50,000 ही, 50,000 ही बटे हैं। बट 50,000 हमने पार्टनर्स को डिफरेंट तरीके से बांटे हैं। कुछ बांटा है इंटरेस्ट के रूप में, कुछ बांटा है सैलरी के रूप में, कुछ बांटा है रिजर्व के रूप में, कुछ डिविजिबल प्रॉफिट के रूप में। इसको बोलते हैं प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करना, पार्टनर्स के बीच बांटना। और उसको बांटने के लिए हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसका नेचर क्या है, इसका नेचर है जस्ट लाइक ए नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट 11वीं क्लास से पढ़ा था आपने, जो बताता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट और गेन, यानी सारे खर्चों को, एक्सपेंसेस को डेबिट करो, इनकम गेन को क्रेडिट करो। तो सबसे पहले करना है क्या हमको, जो भी फर्म ने इसमें प्रॉफिट कमाया, जो भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट से प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट को यहाँ से निकाल कर यहाँ पहुँचाना है, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किस नाम से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब फर्म पार्टनर्स को क्या दे रही है, उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रही है। तो फर्म के लिए क्या है, ये एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसको, ए को, बी को, सी को। फर्म के लिए एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिट यहाँ पर। अब डीट में लिखा है कि पार्टनर्स को सैलरी देनी है, कमीशन देना है या कोई बोनस देना है, तो ये भी फर्म के लिए क्या एक्सपेंसेस, ए बी सी तीनों को देंगे। डीट में लिखा है कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व के लिए बचाना है। रिजर्व क्या होता है, फ्यूचर में बिजनेस को डेवलप करने के लिए फर्म या हर बिजनेसमैन कुछ प्रॉफिट का हिस्सा बचाता है, दैट इज कॉल्ड रिजर्व। तो यहाँ पे जो रिजर्व में हमने ट्रांसफ़र किया, सेम जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देते हैं, ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म पार्टनर से लेगी। तो फर्म के लिए क्या है, ये इनकम। इनकम कहाँ पर आएगी, क्रेडिट साइड में। किस नाम से, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से, ए से, बी से, सी से, टोटल करके बाहर। अब इसके अंदर हम इसको बंद करेंगे, तो बंद करके जो निकल कर आएगा इसको बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। और इस डिविजिबल प्रॉफिट को हमें क्या करना है, ए में, बी में, सी में, तीनों पार्टनर से बांट देना है। किस रेशो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। सेम ऐसे यहाँ पर ये सेट बड़ी है तो निकल कर आएगा डिविजिबल लॉस। इस लॉस को भी आपने क्या करना है, पार्टनर्स में उनके रेशो में बांट देना है, जो रेशो दे रखा होगा। बांटना कैसे है, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे ए बी सी है, इनके बीच का रेशो 1:1:1 है, और यहाँ पे लॉस आया 30,000। इस 30,000 को हमने 1:1 में बांटना, तो कैसे बांटेंगे, 30,000 का 1/3 इन 10,000 ए को मिलेगा। फिर ऐसे ही 30,000 का 1/3 10,000 बी को मिलेगा।
30,000 का 1/3 10,000 को मिलेगा। जैसे ए और बी के बीच में रेशियो तय हुआ 3 और 2 को, और मुझे यहाँ पे 20,000 को बांटना है, तो कैसे बांटेंगे? ए को बांटेंगे 20,000, इसको जोड़िए 3 और 2 5, यानी 3/5, यानी 5 में से 3 हिस्से ए के। जैसे 5 में 3 रोटी ए की, इसको काटा 5 4 जा, तो यानी 12,000 मिलेगा ए को, और ऐसी 20,000 का 2/5 4 8,000 मिलेगा बी को। तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट को बांटना। तो हमने क्या सीखा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसका पर्पस क्या है? प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच अप्रोप्रिएट करना। डेबिट में आएंगे एक्सपेंसेस, क्रेडिट में आएंगे इनकम। एक्सपेंसिव मतलब जो जो फर्म ने पार्टनर को देना है, तो यहाँ पर भी एक्सपेंसिव कौन से आएंगे? जो पार्टनर और फर्म का लिंक है, जो एक तरह से प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच अप्रोप्रिएट कर रहे हैं। जैसे पार्टनर्स को इंटरेस्ट एंड कैपिटल दे रहे हैं, पार्टनर्स को सैलरी दे रहे हैं, पार्टनर्स को कमीशन दे रहे हैं, रिजर्व ट्रांसफर कर रहे हैं, डिविजन प्रॉफिट बांट रहे हैं, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले रहे हैं और लॉस ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जिन एक्सपेंसेस इनकम का लिंक पार्टनर से है, एक तरह से कह सकते हैं कि जिस आइटम से हम प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच अप्रोप्रिएट कर रहे हैं, वो इस अकाउंट के अंदर रहेंगे। कोई भी आउटसाइड एक्सपेंसेस वो कहाँ आता था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, वो इसमें आएगा। यहाँ पे केवल वो एक्सपेंसेस आएंगे जिनका लिंक पार्टनर से है, और वो इनकम आएगी जो हमें पार्टनर से लेना है। तो इसका नेचर है नॉमिनल अकाउंट। द नेम इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसका पर्पस क्या है? प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच अप्रोप्रिएट करना। चलिए अब हम बात करते हैं जर्नल एंट्री। सबसे पहले एंट्री क्या होगी? जो भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो पहले एंट्री ट्रांसफर एंट्री। प्रॉफिट कहाँ पर आता है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, और ये यहाँ पर कहाँ जाएगा? एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो पहले हम प्रॉफिट को यहाँ से निकाल के इसके अकाउंट में क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक, अब हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। फर्म के लिए क्या? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होता है? एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, और ये पार्टनर्स को देंगे तो मतलब उनकी कैपिटल में ऐड होगा, और जब कैपिटल में जुड़ेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट। तो ये एंट्री क्या है? पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की। अब फिर हम क्या करते हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसको हम जो पर्टिकुलर अकाउंट बना रहे हैं, द नेम ऑफ अकाउंट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसको इस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और ये ट्रांसफर कहाँ पे होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। तो दिस इज अ ट्रांसफर एंट्री। इसका पर्पस क्या है? इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना। तो यहाँ पर जाएगा डेबिट साइड में, यहाँ से निकल कर। जैसे ये डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट हो गया, इस अकाउंट का इफेक्ट जीरो हो गया, कहाँ पहुँच गया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। आप चाहो तो कई बुक्स में सिंगल एंट्री भी होती है। इंटरेस्ट की एंट्री हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ABC, बट बेस्ट है कि आप 2 एंट्री करो। पहली एंट्री इंटरेस्ट बांटने की, दूसरी एंट्री ट्रांसफर करने की। अब हम सैलरी की एंट्री भी होगी, सैलरी एंड कमीशन। फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंसेस, खर्चा एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो डेबिट, और ये पार्टनर्स को देंगे। जब पार्टनर्स को देंगे तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट। तो ये एंट्री क्या बन गई? सैलरी डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट टू C कैपिटल अकाउंट, या कमीशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद लास्ट में ये जो हमने सैलरी कमीशन खर्चा बनाया था, उस खर्चे को हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। क्योंकि बताया था मैंने कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर क्या है? नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस उसके डेबिट में आते हैं। तो हम क्या करेंगे? अब इस खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। जर्नल रिजर्व जस्ट लाइक ए लायबिलिटी, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। तो कहाँ से जाएगा? इसकी एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को देते हैं, ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से लेंगे। तो ये फर्म के लिए क्या? इनकम रेवेन्यू बढ़ेगी तो क्रेडिट, और यहाँ पे उनकी कैपिटल से लेंगे तो उनकी कैपिटल कम होगी, और कैपिटल कम होगी
तो डेबिट। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और फिर लास्ट में उस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो इसकी एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद जब अकाउंट मेरा कंप्लीट होता है तो हम बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग करके हमारा डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल लॉस को एक चीज निकलेगी। प्रॉफिट होगा तो इसको पार्टनर्स की कैपिटल में डालेंगे, और कैपिटल में डालेंगे तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट। तो इस केस में एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। और सेम अगर लॉस होगा तो पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी, और कैपिटल कम होगी तो एंट्री क्या बनेगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट बांटने की एंट्री और डिविजिबल लॉस बांटने की एंट्री। अब कभी कभी होता है क्या कि क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन लोन दे देता है, रेंट पेएबल दे देता है, मैनेजर कमीशन दे देता है। अब कायदे से जो खर्चे हैं ना, ये जितने भी खर्चे हैं दे आर कॉल्ड आउटसाइड एक्सपेंसेस। ये हमारे आने चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट समटाइम क्या होता है कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो इन एक्सपेंसेस को लिखना भूल जाते हैं। ये एक्सपेंसेस हमको बाद में ध्यान में आते हैं, बाद में लिखना होता है हमको। लेकिन मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता क्या है, केवल प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन, केवल प्रॉफिट को बांटना। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेएबल, मैनेजर कमीशन देना, ये दिस इज नॉट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, दिस इज आउटसाइड एक्सपेंसेस। ये प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन नहीं है। तो अगर प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन नहीं है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आने चाहिए। बट ये एक्सपेंसिव को दे रखे हैं। तो इसके दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे जिसका नेचर नॉमिनल अकाउंट बताया था मैंने, आप जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी प्रॉफिट निकल कर आएगा उसको आप यहाँ लिखेंगे। इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन, जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन देना है वो माइनस करेंगे। रेंट पेएबल यानी किसी पार्टनर्स को या किसी बाहर के बंदे को हमको रेंट देना था प्रीमिसेस का, बिल्डिंग का, लैंड का, वो माइनस करेंगे। मैनेजर को कमीशन देनी थी वो माइनस करेंगे। सेम ऐसे अगर हमने पार्टनर्स को लोन दे रखा है तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा तो उस इंटरेस्ट को इसमें हम प्लस करेंगे। दिस इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस। और फिर ये जो प्रॉफिट आएगा इसको पार्टनर्स के बीच बांटेंगे। दूसरा ऑप्शन है कि वी कैन मेक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसका पर्पस क्या होता है, इसका नेचर भी वही है अपना सेम, नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिट, इनकम गेन आर टू बी क्रेडिट। अब इस अकाउंट का पर्पस क्या होता है, रेक्टिफाई द एरर्स को, मिस्टेक जो भी गलती होगी उसको सुधारना। होता क्या है, कायदे से ये खर्चे कहाँ पे आने चाहिए थे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, हम लिखना भूल गए। अब भूल गए तो उन गलतियों को सुधारना होगा। तो हम क्या करते हैं कि अकाउंट बनाते हैं, ये बनेगा वर्किंग नोट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सबसे पहले हमको यहाँ पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट है वो यहाँ पहुँचाना है। अब जो जो आउटसाइड के खर्चे रह गए हैं, जो भी एक्सपेंसेस हमारे रह गए हैं, जो आउटसाइड पर्सनस को देनी है या जो हमारे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आते हैं, या जो खर्चे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना भूल गए थे, अब उन खर्चों को यहाँ लिखेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट के नाम से, टू रेंट के नाम से, प्रोविजन फॉर मैनेजर कमीशन, और क्रेडिट में आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस। यानी यहाँ पे वो लोन जो फर्म ने पार्टनर से लिया हुआ है, तो इस पे फर्म को, पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है, फर्म के लिए एक्सपेंसेस। और यहाँ पे वो इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस जो फर्म ने पार्टनर्स को दिया हुआ है, तो इस पे फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट लेगी। ये फर्म के लिए इनकम, ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस। ऐसी रेंट देना है आउटसाइड पर्सन को, फर्म के लिए एक्सपेंसेस। मैनेजर कमीशन देनी है, फर्म के लिए एक्सपेंसेस। और उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा, ये प्रॉफिट हमारा कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो दो ऑप्शन है कि आप ये अकाउंट बनाओ या फिर यहीं पे इधर इधर माइनस करके दिखा दो, वो आपकी इच्छा। चाहे माइनस करो चाहे रफली अकाउंट बनाओ, ठीक। दो ऑप्शन है, चाहे माइनस करो चाहे अकाउंट बनाओ।
और उसके बाद जैसे बनता है मेरा प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट वो बनाइए, इसके क्रेडिट में ये प्रॉफिट पहुंच जाएगा, डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेलिंग कमीशन जैसे करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो आज हमने सीखा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर, उसके बारे में इसकी जनरल एंट्रीज जो एग्जाम्स में आती है। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, इन सब के बारे में। बाय।